देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। ये देखिए इबारती टाइप का आपका क्वेश्चन है। दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है आपका इबारती टाइप का क्वेश्चन है। इबारती अभी यहाँ पे आपको फोटो के रूप में दिख जाएगी। दिख गई? तो चलिए अब आपको फोटो दिख रही होगी तो क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। कह रहा है, और ध्यान से फोटो को देखते रहिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड है, इधर भी ध्यान दीजिएगा, आयताकार है ये। इसका क्षेत्रफल दे रहा है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए वहाँ लिखा है ना कि 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब देखिएगा ये आपकी लंबाई होती है, यही होती है ना, और ये होती है चौड़ाई। इसको ब्रेथ कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं। क्या कह रहा है वहाँ देखिए, तो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के, चौड़ाई अगर हम x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाए, क्या कह रहा है 2 गुने से, 2 गुने से मतलब 2 गुने से 1 क्या है, अधिक है। तो 2 गुने से लिखेंगे नहीं, 2 गुने से 1 अधिक है। तब कह रहा है कि इसको बस समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बात समझ गए? क्वेश्चन दिख ही रहा है, क्वेश्चन हटेगा नहीं जब तक सवाल हम हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन। देखिए यही ये लाइन जो दिख रही है यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड, ये एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग स्क्वायर है। अब कह रहा है इसकी लंबाई मीटर में, बात मीटर की हो रही, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बचपन में पढ़ाया गया होगा आयत का क्षेत्रफल, पढ़े थे लंबाई गुणे चौड़ाई, हिंदी में भी लिख दें। चलिए भाई लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं इसको। तो लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई 2x + 1 मान लिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से, चौड़ाई x रही थी। क्षेत्रफल दे रखा है, रखते चलिए, बस कुछ नहीं करना, मान रखिए लंबाई आपकी 2x + 1 एंड x 228 = इंटू कराएंगे, एक बार इसका इससे एक बार इसका इससे। तो 2x का x में +1 × x 528 = 2x² + x। 528 को उधर ले चलिए, 2x² + x, ये कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव मानिए, और उधर ले चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। मानेंगे क्या होता है, = 0। हमको हमेशा द्विघात समीकरण इसी मानक रूप में ax² + bx + c = 0 के रूप में बताना था। इसके बाद इसको हल करने के लिए कहा नहीं है तो हम हल भी नहीं करेंगे, बस रूप में लाना था। यहाँ तक आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्प्ले हुआ हो गया। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, जरा पढ़िए। तो कह रहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। लिखा है ना बच्चों, कहा गया 2 क्रमागत पूर्णांकों का। तो क्रमागत जब कहेगा तो मानेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी क्रम से आने वाली x + 1 मानते हैं। कहा गया इसका गुणनफल 306 है। तो इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। देखिए कितना आसान है। कहा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कर रहे थे तो 306 आया था। हम माने क्या है, पहली संख्या x माने हैं, दूसरी x + 1 क्योंकि क्रम से आ रहा था तो 306। चलिए गुणा करिए जरा इसका इसमें और इसका इसमें, x गुणे x + 1 × x = 306, x² + x = 306। उठा लाइए इसको, x² + x - 306 = 0। बन गया समीकरण, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन का समझ गए होंगे। इस तरह से आपका 4.1 जो अध्याय है उसके हमने लगभग क्वेश्चन बता दिए। अब जो बच जाता है, शायद इबारती के 2 क्वेश्चन और बचेंगे, उसको आप लगा लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर प्लस सॉल्व, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम फिर वीडियो के साथ ही उपस्थित आपके सामने हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसमें कुछ समझाना नहीं है, डायरेक्ट दूसरे चैप्टर पे ही चलना है। तो चलिए ये बच्चों देखते हैं 4.2 क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करने का मतलब सीधी सी बात इतनी है कि हमको x के 2 मान मिलेंगे और 2 ऐसे मान मिलेंगे जो इस समीकरण में रख दिए जाएंगे और इसका मान फटाक से 0 हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं सवाल बिना समय गवाते हुए। आपको बताया जा चुका है कि इसको हल कैसे करना है। इसके सामने कोई संख्या नहीं होती है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसका तेल पानी खत्म है भाई साहब, चल नहीं रहा है, बदलिए इसको। ठीक है, चलिए 1 मान लिए। अब हम क्या बताए थे आपको, याद करिए, 1 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, -10 है तो -10। अब -10 का ऐसा फैक्टर करना है, -10 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे 3 आ जाए। तो आपको पता है 5 दूना 10, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x² -5 -2 x -10 इजिकल टू 0। x² इंटू करिए माइनस 5 का x में 5x माइनस माइनस प्लस 2x -10 इजिकल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। दोनों में कुछ कॉमन है, x -5। इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 2 कॉमन ले लीजिए। x -2 बचे 10, x -5 कॉमन हो गया, x + 2, x एंड 2 बच गया। अब एक बार x -5 को आप 0 के बराबर लेंगे और एक बार x + 2 को आप 0 के बराबर लेंगे। तो x -5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 5, माइनस उधर जाता है प्लस, अभी अभी बताए। यहाँ देखिए x + 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -2। x के 2 मान ज्ञात हो गए। तो इसी तरह से आपके 2 मूल मिलते हैं, इसे ही मूल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। √2 का 5√2 में गुणा करना है। √2 इंटू 5√2, √2 का √2 में गुणा करते हैं तो 2 हो जाता है, 5 5 दूना 10। अब 10 का फैक्टर करके 7 लाना है, तो फैक्टर यही हो गया 5 × 2, अब 5 में 2 जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। 2x² + 5 + 2x + 5√2 इजिकल टू 0। √2x² + 5x + 2x 5√2 इजिकल टू 0। अब 2 और ये 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो √2x + 5 बच जाएगा। इन दोनों में √2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 कॉमन हो गया, तो 2 था तो ऐसे लिखते हैं, तो एक √2 बचा था, x + 5। अब इन दोनों में ये चीज़ें बातें कॉमन हो गई, √2x + 5 बचेगा x + √2। अब दोनों को हमने कहा था कि 0 ले लीजिएगा, √2x + 5 को आप 0 ले लेंगे एक बार, x + √2 को 0 ले लेंगे एक बार। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, √2x + 5 इजिकल टू 0, तो √2x इजिकल टू -5, तो x इजिकल टू -5/√2, x इजिकल टू -√2, सीधा सीधा दिख रहा होगा। तो इस तरह से 2 मान मिल गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा में थोड़ा बटे वाला सवाल आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो सबसे पहले काम करेंगे, सब का बटे कर लें। एलसीएम लेना आपको पता ही है, ले लीजिए एलसीएम। 8 × 8 दूना 16x² -8x + 1। अब यहाँ ये भाग में उधर गया तो 16x² -8x + 1 इजिकल टू 8 × 0। क्वेश्चन बन गया आपका ये कुछ इस प्रकार का, 16 कम 16, 16 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। 16 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो कैसे, 4 चौके 16, 4 × 4, तो 4 में 4 आप जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिएगा, 16x² -4 + 4x + 1 इजिकल टू 0। 16x² -4x ± -4x + 1 इजिकल टू 0। अब ध्यान देंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है भाई साहब, 4 और x, तो 4 चौके 16x -1 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x -1 बच जाएगा। तो 4x -1 दोनों में कॉमन हो गया, तो फिर बचा 4x -1। अब देखिए दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 4x -1 का होल स्क्वायर, जब सेम रहेगा तभी। अब 4x -1 स्क्वायर उधर जाता है तो आपको पता है रूट हो जाता है, 0 का रूट 0 होता है। 4x -1 इजिकल टू 0, तो 4x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 1/4। तो इसका जो मान आया प्लस माइनस, अब आंसर आप देखेंगे तो x इजिकल टू एक बार +1/4 दिया होगा और एक बार -1/4 दिया होगा। इसका कारण ये है कि रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाती है। तो क्लियर है, तो x के मान 1/4 प्लस में या माइनस में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिएगा प्लस ही लिखिएगा, माइनस वाले की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अब 1-2 इबारती के क्वेश्चन हैं जो 4.2 से हम आपको बताएंगे हैं। उसके बाद इस चैप्टर का ये पार्ट जो है, मतलब
हाफ पार्ट जो है यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में 4.3 एंड 4.4 लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो पहले इससे ख़त्म करने से पहले 4.2 का इबारती वाला क्वेश्चन भी देख लिया जाता है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है और इबारती वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे इबारती आपको यहाँ दिख रही होगी। इबारती क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी अधिक है। आधार से ऊंचाई 7 सेमी कम है लिखा है, तो हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना जो आधार है हमारा वो x है, आधार आपने x मान लिया। अब कह रहा है ऊंचाई का मतलब लंब, इसी को ऊंचाई कहते हैं, ये याद रखिएगा, ऊंचाई। तो लंब जो है हमारा ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, माने x-7 हो जाना चाहिए। कण कह रहा है सीधे 13 सेंटीमीटर का है। देखिए लिखा है ना क्वेश्चन में, कण क्या कहा कि कण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। ये तो हम मान के चल रहे हैं ना, तो रियल एग्जैक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहे थे भाई साहब? कहे थे कि किसी भी कण का जो है स्क्वायर होता है उसकी 2 अन्य संगत भुजाएं लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कण कितना था भाई साहब? कण भी लिख लीजिए, यहाँ क्या है परेशान है। कण आपका 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की जगह आप रख दीजिए x-7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 13 169 होता है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े होंगे? नहीं पढ़े हैं? चलिए भाई, नहीं पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है, हम बता रहे हैं, कहाँ जाने की ज़रूरत है। ये हो गया, देखिए पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे नहीं, आप लोग तेज बच्चे हैं महाराज। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। उसी फार्मूले पे तोड़ दिए तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 प्लस 7 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहीं कट गया क्या? बहुत मार खाओगे बच्चों, ऐसे ही गलती मत करना, कटेगा नहीं, ये ध्यान देना। तब कटता है जब एक प्लस और एक माइनस में रहेगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 घटा लीजिए। चलिए 169 में से आप 49 घटाइए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 120। तो चलिए देखिए यहाँ तक आपकी बात आई। यहाँ के बाद जो आने वाला है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इतनी बातें आने वाली हैं घटाने उठाने पे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि घटाने और जोड़ने में कहीं गलती ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सबों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, इन सबों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 उधर भाग में गया, खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। 12 × 5 = 60। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 12 बचा, प्लस 5 कॉमन लिए, x माइनस 12 बचा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 ये दोनों मिल गए और x माइनस 12 कॉमन मिल गया बराबर 0। तो x प्लस 5 को एक बार 0 लीजिए और x माइनस 12 को एक बार 0 लीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12। ये 2 मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार की इबारती जो है आपको मिलते रहेगी। 4.2 में आप उसको लगा लीजिएगा। इसी के साथ अध्याय 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम पहले पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट में जल्द ही 4.3 एंड 4.4 चैप्टर के